Good morning, dear students. Today I am going to teach you about future perfect continuous tense. But at the first, I want to say that please watch this video till end so that you may able to understand all the contents of this tense. Let's begin future perfect continuous tense. तो आइए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, पहचान। इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगे होते हैं तथा साथ में समय भी दिया रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसके मेन वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग और अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में माता जी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। तो माता जी सब्जेक्ट हैं द मदर और उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग, फिर कुक का आईएनजी फॉर्म कुकिंग, फिर ऑब्जेक्ट फूड और टाइमिंग अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग, फिर हाफ एन आवर। द मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। सेकेंड एग्जाम्पल, राधा 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी। तो राधा और राधा के साथ विल हैव बीन, वेट का आईएनजी फॉर्म वेटिंग, फॉर हिम और इसमें निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा, और फिर 10 o'clock। तो राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। थर्ड एग्जाम्पल, हम लोग 6 महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वी और वी के साथ शैल हैव बीन, यूज का आईएनजी फॉर यूजिंग हिज कंप्यूटर और अनिश्चित समय तो फॉर 6 months। तो वी शैल हैव बीन यूजिंग हिज कंप्यूटर फॉर 6 months। तो आइए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर विल या शैल में से किसी एक का, फिर नॉट हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। फर्स्ट एग्जांपल, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो द चिल्ड्रेन और द चिल्ड्रेन के साथ विल का प्रयोग, विल फिर नॉट हैव बीन, फिर मेक का आईएनजी फॉर्म मेकिंग, फिर अनवाइज, फिर निश्चित समय है तो सिंस और फिर मॉर्निंग। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल, राजू 4 दिन से अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो राजू के साथ विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म रीडिंग, फिर हिज बुक और फिर अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग और फिर 4 days। राजू विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 4 days। थर्ड एग्जाम्पल, हम लोग सोमवार से कपड़े नहीं धो रहे होंगे। तो वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है तो शैल नॉट हैव बीन, फिर वॉश का आईएनजी फॉर्म वॉशिंग, फिर द क्लॉथ्स और सिंस मंडे निश्चित समय है तो वी शैल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मंडे। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। सबसे पहले, क्या लोग सुबह से बगीचे में टहल रहे होंगे। तो विल, फिर सब्जेक्ट द पीपल, वॉक का आईएनजी फॉर्म वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो विल द पीपल वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या राधा 10 बजे से गीत गा रही होगी। तो राधा के साथ विल का प्रयोग, विल राधा, फिर हैव बीन, फिर सिंग का आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, फिर अ सॉन्ग और निश्चित समय के लिए सिंस, फिर 10 o'clock। विल राधा हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 10 o'clock। थर्ड एग्जाम्पल, बच्चे 1 घंटे से कमरे में क्या कर रहे होंगे। तो क्या बीच में आया है इसलिए सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश को निकालेंगे। व्हाट विल चिल्ड्रेन हैव बीन, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग, फिर इन द रूम फॉर एन आवर। व्हाट विल चिल्ड्रेन हैव बीन डूइंग इन द रूम फॉर एन आवर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और साथ ही मैंने एक्सरसाइज भी दे रखा है ताकि आप लोग अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकें और दिए हुए वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।